अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी ठीक हूँ। तो अभी रात के बज रहे हैं 2 बज गए हैं रात के यहाँ। और मुझे उन औरतों के बारे में बोलना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लूँ, ये ज़रूरी है ना। आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और पूरा वीडियो भी ज़रूर देखिएगा कि मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाए। मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल न्यू हूँ, एक सिंगल मदर हूँ, मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी बात करते हैं सितारा की। सबसे पहले तो जो सितारा की एगेंस्ट, सितारा के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाती थी, कुछ लेडीज़ के बारे में मुझे पता है, कुछ फीमेल्स के बारे में, उन्होंने मतलब उसको गंदा करने में, उसके बारे में गंदी बातें करने में, ऐसे ऐसी गंदी बातें, मतलब मैं मुंह पे भी वो सब वर्ड नहीं ला सकती हूँ। कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसकी माँ से लेके सितारा तक को, मतलब पूरा एक दुनिया के आगे सितारा को जो है ना, मतलब यूट्यूब में ऐसी एक औरत बना दी थी कि वो एक गंदी औरत है। साथ क्या बोलते थे कि हम अल्लाह 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 देख रहा है, हम सच बोल रहे हैं, हम हमारे पास एक एक चीज़ का सबूत है, हमारे पास हर वो चीज़ है, अल्लाह गवाह है हमारा, मतलब ऐसे अल्लाह को गवाह रख रखे बातें करते थे। और अब उन औरतों का मैंने अभी रिसेंट वीडियो देखा कि वो अब पलटी खा गए। अब कह रहे हैं नहीं सितारा ख़ानदानी है, कौसर ऐसी है, कौसर वैसी है। तो मैं इन ऐसी औरतों को बोलना चाहूँगी जो रिएक्शन देती है कि तुम लोग के रिएक्शन में कोई बुराई नहीं है, रिएक्शन दो लेकिन सही बातों में दो, किसी की बदनामी को नहीं निकालो। अगर किसी की कोई बदनामी है भी लेकिन वो छुपी हुई है और तुम लोग को पता भी चल गया है तो उसको मत निकालो, क्योंकि सबकी बहू बेटियां हैं घरों में। कल को किस पे कौन सी मुसीबत आ जाए कोई नहीं जानता। तो दूसरों पे कीचड़ उछालने से पहले एक दफ़ा सोचा करो। फ्रंट में सामने से वीडियो में जो देख रहा है ना, उसी की बेस पे रिएक्शन दो। किसी के पीछे जाके ख़ानदानी बातों को, मतलब वो जासूस डाल के बातें निकाल के पता करके कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ने हमें ये सब चीज़ों की परमिशन नहीं दी है। अपनी आंखों से हम कुछ देख रहे हैं सामने, अभी यूट्यूब में मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि ये गलत कर रही है, ये गलत कर रही है, इसमें बोलने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पूरी दुनिया देख रहा है। लेकिन एक चीज़ उसकी अगर किसी की भी छुपी हुई है, तुम उसको निकाल के आप लोग पता कर करके लोगों से इससे उससे सबूत गवाह ये सब कलेक्ट करो, वो सही नहीं है, ठीक है। तो शर्म आनी चाहिए। तो अब अगर वही सितारा का पाँव धोना था आप लोगों ने तो अब पहले से ही धो लेते। अब क्यों सितारा के गाना गा रहे हो? अब क्या फ़र्क, जब एक इंसान को इतनी बदनाम, इतनी, और सितारा पे भी मैं शौक पे हूँ। जिन औरतों ने इसको इतना गंदा किया था, इतना गंदा, सबसे ज़्यादा इन 2 औरतों ने गंदा किया, और अभी वो इनके पीछे अच्छा बोल रही होती है शायद। एक को तो शाउट आउट इसने दिया, मैंने खुद सुना था, नाम तो लिया था सऊदिया से। तो चलो भाई, अपनी मर्जी है। वैसे सितारा इस बारे में पॉपुलर है कि जो सितारा के अगेंस्ट बोलते हैं उनसे वो बात करती है। पहले तो यही था, सुन रही थी मैं, कि सितारा के खिलाफ जो बात करते हैं सितारा उनको पसंद करती है। तो सब यही कह रहे थे कि सितारा को जो है ना, रहना है, ट्रेंडिंग में रहना है, कि मेरे बारे में कुछ ना कुछ टॉपिक हो, गॉसिप हो, तो मैं फेम पे चढ़ूं। चलो ठीक है, जो उसको पसंद। बाकी दूसरों के लिए यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा शर्म हया कर लो, कि किसी के पीछे इतना मत लगो। मैं भी बात कर रही हूँ, मैं भी वही बात कर रही हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है। मैं कोई उसके पीछे जाके किसी से काना फूसी करके पता नहीं कर रही हूँ कि सितारा पहले क्या करती थी, सितारा के घर में क्या हुआ। मैं वही बातें कर रही हूँ जो यूट्यूब में नज़र आ रहा है। तो आप लोग भी जब रिएक्शन देते हो तो वही रिएक्शन दो जो यूट्यूब में नज़र आ रहा है। किसी की फैमिली बैकग्राउंड जाके चेक करके उसकी हिस्ट्री निकालने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शर्म तो इस चीज़ पे भी सबसे ज़्यादा करो कि निकालते क्यों हो, और निकालने के बाद अभी उसी इंसान का गुण गा रहे हो, तारीफ़ें कर रहे हो, तो शर्म तो आनी चाहिए ना। दुनिया ने तो देखा है ना कि कितनी बदनामी की थी इनकी। अब लोगों को ब्लॉक कर देते हैं ये लोग, जब इनको कोई सच्चाई दिखाता है कि आप लोग तो ऐसे बातें करते थे पहले, अब ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो उनको मैंने सुना ब्लॉक कर देते हैं। तो चलो कोई नहीं, अल्लाह, ये लोग अल्लाह का नाम लेते ना सभी,
एकदम वो बन जाते हैं और हाँ अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। तो सच में ही अल्लाह देख रहा है, किसने कैसा क्या किया तो अल्लाह देख रहा है। और सितारा से मैं यही कहना चाहूँगी, तुम्हें जितना भी समझाओ ना सितारा, तुम नहीं सुधरने वाली हो। तुम आज अल्लाह के घर में खड़ी होकर तुमने क्या बोला, मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतना कुछ आ रहा है, मेरा घर सेल हो गया, मुझे नहीं पता, मुझे एक हफ्ते बाद पता चला। साजिद ने तो जिस दिन वो मेरे ख्याल में घर वो किया था, और उसने ये बोला कि मैंने उसी दिन वीडियो अपलोड की थी, और वीडियो में उसने बोला था, बहुत लोगों ने सुना होगा, सिर्फ मेरी बात नहीं है, कि मैंने सितारा के अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। शायद बाबर की भी एक आई थी वीडियो, उसमें भी बाबर ने शायद बोला था कि साजिद ने बोला है कि सितारा के अकाउंट में मैंने सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए है। तुम इतनी झूठ बोलती हो कि तुम बिल्कुल अल्लाह के घर का खौफ ही नहीं है। पता है सितारा क्या है, तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिल रही है इस टाइम पर। वो तुम एक अलग सज़ा लेके घूम रही हो, शादी हो गई, शादी हो गई है। दुनिया में और भी बहुत बड़े बड़े अजाब हैं, ठीक है, बहुत अजाब है, सिर्फ हस्बैंड की शादी ही एक अजाब नहीं है, बहुत अजाबें हैं दुनिया में, सामना करोगी ना तब पता चलेगा। इतनी नाटक इतना अच्छा नहीं है। तो हम सिंगल मदर जिनके सर पे आदमियों का साया नहीं है, जो अल्लाह ने उनकी साया छीन लिया, अगर वो लोग ये सब नाटक करें ना तो अच्छा लगता है, लोगों से हमदर्दी लेके रो रो के। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने डट के खड़ी हूँ मैं, कि अपने हक के कमाऊँ, हक से खाऊँ, हक से बात करूँ। लेकिन तुम जिस तरह हरकतें कर रही हो ना वो सही नहीं है, अल्लाह को पूरी तरह से तुम नाराज़ कर रही हो। मैं बार बार कर रही हूँ, और तुम उस टाइम पे होश में आओगी जब हर चीज़ तुमसे लुट जाएगा। पता है बहुत कुछ हो जाता है, बैंकें जल जाती है, घर में आग लग जाता है, पैसे जो ख़जाने होते हैं लूट जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो इतना ज़्यादा पैसों का ग्रीड नहीं करो। आज भी तुमने क्या बोला, मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है, तो वो घर तुमसे किसने बेचा? ज़बरदस्ती तुमसे बेच लिया किसी ने। तुम्हारा नाम का घर उसने कैसे बेचा विदाउट तुम्हारे साइन वाइन का? तो ऐसे आई थिंक, मैं यहाँ रहती हूँ बाहर, लेकिन मुझे पता है कि बिना जिस जो ओनर है उसके बिना तो घर सेल ही नहीं हो सकता है, उसकी साइन, उसकी अप्रूवल के बिना। तो उनका उसका कैसे सेल हो गया वो घर? दूसरी बात, फ़ौरन एक इमोशन बातें कर दी, इमोशनल, कि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। तो भाई इतनी मिलियन मिलियन कमा रही हो हर महीने, तो घर अभी तक नहीं बनाया तुमने? सारा दिन जितना तुम शॉपिंग में इधर उधर उड़ती रहती हो, बाहर फिरती रहती हो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं इस तरह बातें कर रही हूँ, तो तुम उतने के बदले तुम घर ले लो ना। गाड़ी ले सकती हो तो गाड़ी बाद में ले लेती, घर लेती पहले। गाड़ी भी तो तुम्हें कहा आ रहा था ना, तो तुम घर ले लेना था पहले। इतने ही अगर घर के लिए तुम परेशान हो तो देखो, ये नाशुक्रे लोगों से जो अल्लाह है ना, बहुत मतलब नाशुक्रों को देकर उनको आजमाता है कि ये करते क्या हैं, क्योंकि उनको एक ही बार में सज़ा देता है, बार बार नहीं। हम जैसे छोटे मोटे हरकत करते हैं ना, हमें उसी टाइम पे सज़ा मिल जाती है। और एक ज़माना था, पहले के ज़माने, हज़ारों साल पहले, जब भी कोई झूठ बोलता था, गुनाह करता था, उसी टाइम सज़ा मिलती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब नहीं मिलता है गुनाह, अब अल्लाह एक ही दफ़ा में पकड़ता है सबको। तो इसलिए इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से नाराज़ हो, हर चीज़ तुम्हारी बर्बाद हो जाए, औलाद है, तुम्हें अल्लाह ज़िंदा रखे, सही सलामत रखे, औलाद के साथ खुश रहो, अच्छे से रहो, ये हरकतें मत किया करो। फिर तुमने एक दफ़ा ये खेल शुरू कर दिया कि मैं तो बिल्कुल मासूम नादान हूँ, मुझे तो घर का पता ही नहीं, अब पता चला। मतलब नाइंसाफ़ी हो गई तुम्हारे साथ। और एक, चलो सितारा, करती रहो कि गेम, गेम का एंड हो ही जाता है, हमेशा नहीं चलता है। चले फ्रेंड्स, चलती हूँ, जितना भी बात करें उतना ही कम है सितारा के बारे में, नेवर एंडिंग, कभी नहीं ख़त्म होता। अल्लाह हाफिज़।